यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितनी मेहनत की या आप अपने कर्म के प्रति कितना निष्ठावान हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने प्रयास कर रहे हैं कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। लेकिन इस बार गोचर फल कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपको कम प्रयासों के उपरांत भी और कम मेहनत के उपरांत भी बहुत कुछ मिलने वाली है, क्योंकि भाग्य आप पर मेहरबान है। ऐसे योग संयोग 20 नवंबर 2021 के बाद जब गुरु जो आपके स्वयं राशि के स्वामी धनु, आपके स्वयं राशि के स्वामी शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विचरण करेंगे। स्वभावतः यह बात तो सही है कि अपने राशि से तीसरे गोचर गुरु का शुभ नहीं है, शुभता नहीं दिखाएंगे, तो फिर प्राप्ति कैसे होगी। उनका गोचर अशुभ है, यह हमने मान लिया, लेकिन उनकी दृष्टि जो आपके भाग्य स्थान पर पड़ते हैं, आपके इनकम स्थान पर पड़ते हैं, आपके बिजनेस, तो क्या इन सब क्षेत्रों से आपको हानि पहुंचाएंगे? नहीं। गुरु का गोचर आपके तीसरे स्थान पर जो मिलने वाली है उसमें आपको सहयोग नहीं देंगे, लेकिन जहां गुरुदेव की दृष्टि है उस संबंधित जो मिलने वाली है उसको तो दिलाएंगे। वहां तो व्यवस्था है गुरुदेव की कि आपको दिलावे। इसलिए जब भी ऐसे समय जीवन में बहुत कम मिलते हैं कि आपने थोड़े प्रयास किए और बहुत कुछ पा लिए। आप गए और आप किसी कार्य के लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, ना किसी तरह के प्रयास और सपोर्ट लिया, फिर भी आप सफल हो गए। भाग्य आपके जब बली हो, साथ दे, तो निश्चित आपके कार्य बनते हैं। उस समय जब आपके राशि के स्वामी स्वयं गुरुदेव और गोचर कर रहे हो और जिन जिन घरों के मालिकों के साथ उनका संबंध बन जाए, वह सब घटनाएं तो घटित होंगे। क्या हो सकता है उसमें? एक 3 क्षेत्रों की तरफ ऐसे दिखाई देते हैं कि जब भी गुरु और सूर्य का मिलन हो, जब भी शुक्र गुरु का मिलन हो और जब भी बुध गुरु का मिलन हो, तो इन 3 क्षेत्रों से आपको जबरदस्त लाभ के संकेत है, क्योंकि लग आपके राशि के स्वामी ही गुरुदेव है। इसलिए सफलता तय। हम देखेंगे कहां आपको क्या मिलने वाली। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। गुरुदेव का गोचर आपके लिए शुभ नहीं है, परंतु अशुभता देने की उनमें कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है। जब वो अपने गोचर से आपको लाभ नहीं दे सकते हैं तो अशुभता भी नहीं करेंगे। जबकि धन के स्वामी शनिदेव धन भाव में स्वगृही बैठे हैं और उनके मूल त्रिकोण राशि में गुरुदेव बैठे हैं, तीसरे स्थान आपका, तो इसका अर्थ है कि धन संबंधित कोई न कोई बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे घर का गोचर अशुभ है, तो वहां से तो वो प्रभाव देंगे। यात्रा आपके टल सकते हैं या आपको परेशानी उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। छोटे भाई बहन से आपको धन हानि का संकेत है, झगड़े विवाद हो सकते हैं। यही गोचर करते करते कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको सहयोग ना मिले। नेटवर्किंग का कार्य, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य, आप किसी तरह के मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आप अस्थिर काम करते हैं जहां एक जगह स्थिर ना रह सकते हो, कंप्यूटर हो, यूट्यूब हो, सिनेमा हो, फिल्म हो, मूवी हो, इन सब क्षेत्रों में आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि कुछ प्राप्ति होने वाली है, तो इनका कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। बस यही तो गुरुदेव रोकने की काम कर रहे हैं। आपको दे नहीं रहे हैं तो रोकेंगे भी नहीं। शनिदेव के द्वारा उपार्जित जो भी अशुभता आपको प्राप्त होने वाली है,
उसमें वह आपको कहीं से बचाव नहीं करेंगे। लेकिन बिजनेस के लिए जहां आपके 7वें स्थान पर दृष्टि है, सफलता वहां दिखाई देते हैं, नए बिजनेस के योग बनते हैं और नए पार्टनरशिप के योग बनते हैं। पार्टनरशिप लाभदायक, बिजनेस भी आपके लाभ में जा रहे हैं, धन देंगे जरूर, क्योंकि धन देने की क्षमता गुरुदेव में है, लगने के स्वामी है। जो प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस में है, वाहन से जुड़े बिजनेस में है, उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है, सफलता वही है। और इसी गोचर के बल पर आप देखेंगे कि जिनकी अभी तक विवाह नहीं हुई है, अब विवाह के अवसर बन गए। या तो विवाह तय, नहीं तो विवाह की बात पक्की। आप महसूस करेंगे कि आपके विवाह उन जगहों पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां स्वयं आपने निर्णय ले रखा है कि मुझे यहां विवाह करनी है। इसका अर्थ क्या है? धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में गुरुदेव का आगमन, इसका सिंपल सा संकेत है। जो मंगलदेव पंचमेश है, प्रेम के मालिक। इसका अर्थ है प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह में बदलने की बात, अपने पसंद की विवाह की बात सबसे आगे। या नहीं तो जहां आपके घर के सदस्यों ने पक्की कर दी है विवाह, क्योंकि घर के मालिक भी है, वहां भी संकेत दिखता है। विवाह के सुख बहुत अच्छे, विवाह संबंधित जो भी परेशानियां थी खत्म, लेकिन नए रिलेशनशिप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि रिलेशनशिप के घर के मालिक के साथ ही है। इसलिए विवाह संबंधित नए रिलेशनशिप, संतान का जन्म होना, यह भी एक नए सदस्यों की एंट्री कराएंगे आपके जीवन में। तो संतान सुख की प्राप्ति, संतान संबंधित अच्छे संकेत आपके किसी एक संतान का बाहर जाने का योग भी बताता है। गुरुदेव जर्नी के घर में बैठे हैं, लेकिन विदेश के मालिक मंगल के नक्षत्र में इसका संकेत मिलता है कि विदेश तो जाना चाहते हैं, जर्नी की योग प्रबल है। शनिदेव की दृष्टि और गुरुदेव की दृष्टि दोनों, गुरुदेव का नक्षत्र में होना और शनिदेव की दृष्टि, दोनों का एक मिला जुला असर जो बाहर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाहर जाने के योग प्रबल है, आप जा सकते हैं। गुरुदेव का भाग्य स्थान पर दृष्टि, यह तो बहुत ही अद्भुत है। जब कोई साथ ना दे, भाग्य आपके साथ रहे तो किसी की आवश्यकता नहीं है, हर कार्य आपके बनते चले जाएंगे जब भाग्य आप पर मेहरबान हो। बस इतना करना है कि आपको सिर्फ 2 कदम चलना है, आपको किसी काम के लिए आगे बढ़ना है। आप देखेंगे जिसे भाग्य आपको पीछे से धक्के दे करके आपको अपने एम और ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा दे रहे हैं। यह सहजता भी इस गोचर का फल है, जबकि गुरुदेव का गोचर शास्त्रीय मत से अशुभ है। लेकिन दृष्टि का प्रभाव कभी अशुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि में अमृत बसते हैं। पिता से अच्छे व्यवहार, उनसे लाभ, सुख की प्राप्ति, और बाहर जाने के लिए गुरुदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। योग तो पूर्व ही बनी हुई थी। इसको गुरु के भाग्य स्थान पर दृष्टि संकेत बना दिए हैं कि अब बाहर जाने के योग प्रबल है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। गुरु की प्राप्ति, क्योंकि लग्नेश है गुरु, धन पर दृष्टि है, भाग्य पर दृष्टि है, तो गुरु की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए धर्म के, अध्यात्म के क्षेत्र में नई जर्नी शुरू होने वाली है। यह भी एक अच्छा संकेत। गुरुदेव के आपके लाभ पर दृष्टि, वहां तो अच्छे संकेत देंगे ही। जो गुरुदेव आपके पंचम के स्वामी होकर के लाभ को देख रहे हैं, चतुर्थ प्रॉपर्टी के मालिक होकर लाभ को देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में लाभ, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने के उपरांत भी लाभ।
और लाभ की प्राप्ति प्रॉपर्टी खरीदने से, प्रॉपर्टी प्राप्ति। और पंचम शेयर मार्केट का घर है, इसलिए शेयर मार्केट से आपको लाभ के प्रबल संकेत है। आप इसमें निश्चित तौर पर काम करें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यही लाभ स्थान बड़े भाई बहनों को भी दिखाते हैं, उनके तरफ से भी आपको सुख सहयोग की प्राप्ति, उनसे बनाव अच्छा रहेगा। लेकिन जब भी हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, चूंकि विदेश घर के नक्षत्र में है, तो यहां बड़े लाभ का संकेत है। विदेश में जाकर के बिजनेस करना बड़े लाभ का संकेत है। इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से धन प्राप्ति का प्रबल योग है। इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, निश्चित करें बैंक में, शेयर में, आपको लाभ दिखाई देंगे। जब ये एकादश भाव जो आपकी इच्छा पूर्ति का है, किसी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं, इस जगह पर गुरुदेव की दृष्टि संकेत देते हैं कि वर्षों से कोई ना कोई एक मनोकामना आपके अंदर दबी हुई थी, जो अचानक अब प्रकट होंगे और वह सफल भी हो। आपके मित्र, हितैषी, सहयोगों में की संख्याओं में वृद्धि होगी, उनकी तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, सहयोग की प्राप्ति होगी। कोई मिसिंग मित्र चले गए थे दूर आपसे, उनका वापसी आने का योग बनता है। ऐसे सुनहरे योगों को जन्म देते हैं। तो यह गोचर अशुभ होते हुए भी आपको लाभ दे रहे हैं। फिर भी कहीं आपको अशुभता महसूस हो गुरु के गोचर के कारण, तो आप पका केला भिखारियों को गुरुवार को बांटे। शनिदेव मजदूर, भिखारी, गरीबों का प्रतीक है और गुरुदेव पका केला वहां पहुंचा दे। शनिदेव के चूंकि मूल त्रिकोण राशि में है, इसलिए गुरुदेव का द्वारा किया गया यह उपाय, आपके द्वारा किया गया यह उपाय गुरुदेव को तुष्ट करेंगे और आपको लाभ देंगे। तो आप इसका लाभ। धन्यवाद।